जय जय श्री राधे। हमारे आजकल पितृदेव आए हुए हैं धरती पर, पितृपक्ष चल रहा है और इन दिनों 15 दिन तक हमारे पितृ जो है धरती पे रहते हैं। अपने परिवार से, अपने पुत्रों से जल की मांग करते हैं कि हमारा परिवार जो है हमको जल अर्पित करे, पिंड हमारे भरे, तर्पण कराए, जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो। तो हमको अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए यह हमें जरूर करना चाहिए। जितनी अपनी आस्था हो, जितनी श्रद्धा हो, उतना हमें करना चाहिए। जहाँ श्रद्धा होगी तभी आपका श्राद्ध होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। श्राद्ध और श्रद्धा में सेम वर्ड है, श्रद्धा और श्राद्ध। तो अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए आपको श्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितृ देवता के आशीर्वाद के लिए हम आपके लिए एक भजन लेके आए हैं। आशा है आपको पसंद आया। आइए सुनते हैं भजन, पितृ देवता का आशीर्वाद लेने के लिए। बोलिए पितृदेव महाराज की जय। सीता मैया ने किया है पिंडदान, गवाई गति कौन भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान, गवाइया की कौन भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान। कर स्नान राम जी आए नदी किनारे पास, करे स्नान राम जी आए नदी किनारे पास। करने लगे जब पिंडदान तो सीता ने दिया है बताए, गवाइया की कौन भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान, गवाइया की कौन भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान, पिया की कौन भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान। सीता जी श्री राम से बोले सुनो प्रभु मेरी बात। सीता जी श्री राम से बोली सुनो प्रभु मेरी बात। पिंडदान हमने कर दिया नदिया के किनारे पास, गवाइया की ये ही भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान, गवाइया की कौन भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान। 6 गवाह है हमारे स्वामी जो है मेरे पास। 6 गवाह है हमारे स्वामी जो है मेरे पास। नदी ब्राह्मण गाय और कागा तुलसा बरगद है साथ, गवाई हमारी ये ही भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान, गवाइया की कौन भरे। सीता मैया ने किया है पिंडदान। ये घटना जब की है जब पिंडदान करने के लिए राजा दशरथ का श्री राम जी नदी किनारे बैठे हुए थे। पंडितों को, ब्राह्मण को बुला रखा था, तो वो स्नान करने गए। स्नान करके आने में उनको देरी हो गई, तो ब्राह्मण सीता मैया से कहने लगे कि समय निकला जा रहा है, प्रभु आए नहीं है, पिंडदान जल्दी करना चाहिए। तो तब सीता मैया ने कहा कि प्रभु तो अभी स्नान करने गए हैं, देरी हो रही है, इसलिए मैं ही पिंडदान कर दे रहती हूँ। जब वो पिंडदान उन्होंने कर दिया और प्रभु राम जी आ गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि पिंडदान करना है, तो बोले कि मैंने कर दिया है। कि तुमने कहाँ कर दिया, मैंने तो देखा नहीं, किसकी गवाही कौन देगा। तो उसकी गवाही करने के लिए ये इन्होंने वर्णन किया है, उसकी आपको बताया जा रहा है। आगे इन्होंने क्या बोलती है सीता जी। श्री राम से पंडित बोले मैंने देखा ना, श्री राम से पंडित बोले मैंने देखा ना। गाय गले में जल चली गई, तुलसा में हरी शरी माए। गवाइया की झूठी बड़ी, तुलसा मैया ने किया है पिंडदान, गवाइया की कौन भरे।
ने गवाइया की कौन भरे, सीता मैया ने किया है पिंडदान। नदी को शाप दिया सीता ने, तू सूखी रह जाए, नदी को शाप दिया सीता ने, तू सूखी रह जाए। कागा से बोली है मैया, भूखों मारे गोद में रात, गवाही मेरी झूठी भरी, सीता मैया ने किया है पिंडदान। गवाइया की कौन भरे, सीता मैया ने किया है पिंडदान। अब सीता पंडित से बोली, सुन पंडित मेरी बात, अब सीता पंडित से बोली, सुन पंडित मेरी बात। कभी न तुम संतुष्ट रहोगे, कभी न भरे तेरा पेट, गवाही मेरी झूठी भरी, सीता मैया ने किया है पिंडदान। गवाइया की कौन भरे, सीता मैया ने किया है पिंडदान। गैया से भी सीता बोली, सुन गैया मेरी बात, गैया से सीता बोली है, सुन गैया मेरी बात। कलयुग में घर घर पूजोगी, झूठ लिखाओगी दिन रात, गवाही मेरी झूठी भरी, सीता मैया ने किया है पिंडदान। गवाइया की कौन भरे, सीता मैया ने किया है पिंडदान। गवाइया की कौन भरे, सीता मैया ने किया है पिंडदान। तुलसी मैया कुछ ना बोली, सीता ने किया शाप, तुलसी मैया कुछ ना बोली, सीता ने किया है शाप। गया जी में हरी भरी न रहोगी, कभी ना यहाँ लहरा, गवाही मेरी जो न गई, सीता मैया ने किया है गरीबार, गवाही मेरी जो न गई, सीता मैया ने किया है पिंडदान। गवाही मेरी कौन भरे, सीता मैया ने किया है पिंडदान। फिर सीता ने वृक्ष को छीना, आशीर्वाद अपना, फिर सीता ने वट वृक्ष को दीना आशीर्वाद। सालों साल तुम हरे रहोगे, सभी करेंगी पूजा पाठ, गवाही मेरी साची धरी, सीता मैया ने किया है पिंडदान। गवाही मेरी साची भरी, सीता मैया ने किया है पिंडदान। गवाही मेरी झूठी भरी। बोलिए पितृदेव महाराज की जय। इसीलिए जो है वट वृक्ष की जो पूजा करते हैं, सांची गवाही भरी थी, तभी सुहागन महिलाएं जो है उसके पूजा करती हैं वट वृक्ष की। और गाय भी जो है इधर उधर घूमती है, गाय का पूजन बहुत किया जाता है, लेकिन फिर भी वो जो है जूठन खाती रहती हैं। तुलसा जी भी हर जगह हरी भरी नहीं रहती, और गया जी में तो बिल्कुल नहीं हरी भरी रहती। कागा भी जो है, कौवा भी जो है पितृपक्ष में कहीं नहीं मिलते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है कि ये जो भी हुआ है, ये सीता जी का इनको श्राप लगा हुआ है। तो इसलिए जो है पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। पितरों के आशीर्वाद से ही हमारा परिवार हरा भरा सुखी रह सकता है। बोलिए पितृ महाराज की जय। हे पितृ महाराज, हमसे अगर इन 15 दिनों में कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो आप हमें अपना जान के अपना आशीर्वाद